ऐसी स्थिति में जो बहुत तनावपूर्ण होती है, ऐसे में मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जब इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट तो कहीं से भी आ सकता है। मीडिया में भी आपने देखा होगा कि बहुत बार अलग अलग तरह के आंकड़े चलते रहते हैं, अलग अलग तरह की कहानियां, अलग अलग तरह की थ्योरीज चलती रहती हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की जब स्थिति होती है तो हमेशा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहां तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि वहां क्या हुआ है ये बात या तो भारत की सेना जानती है, या चीन की सेना जानती है, या फिर भारत का रक्षा मंत्रालय और भारत की सरकार जानती है। इसलिए आज ये बहुत जरूरी है कि हम आपको सबसे पहले ये बताएं कि औपचारिक रूप से भारत सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने अभी तक क्या कहा है, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही भारत का औपचारिक पक्ष है। अब बाकी कोई कहता कुछ भी रहे, लेकिन जो औपचारिक पक्ष है वो जिम्मेदारी के साथ हम आपको बताते हैं, और वो हमारे जिम्मेदार दर्शकों को भी समझना चाहिए बिना इसमें मसाला लगाए हुए। तो देखिए, जो आर्मी का, भारतीय सेना का जो स्टेटमेंट आया है वो मैं आपको बताता हूं। तवांग सेक्टर में जो हुआ है वो कहते हैं कि इन सर्टेन एरियाज along the LAC in the Tawang sector in Arunachal Pradesh, there are areas of differing perception wherein both sides patrol the area up to their claim lines. This has been the trend since 2006. यानी ये वो इलाका है जहां पर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं इलाके को लेकर, और उन पर विवाद हमेशा बना रहा है, और दोनों ही सेनाएं अपने अपने इलाकों पर गश्त लगाती रही हैं 2006 से। ये वहां पर ट्रेंड रहा है, ऐसा होता रहा है 2006 से, दोनों सेनाएं गश्त लगाती हैं अपने इलाके में। लेकिन 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स contacted the LAC in Tawang sector, which was contested by own troops in a firm and resolute manner. This face-off led to minor injuries to a few personnel from both sides. अब देखिए, ये कहते हैं कि इसके बाद 9 दिसंबर को जब पीएलए के जो जवान हैं उन्होंने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, भारतीय सीमा के करीब वो आ गए, उसके बाद दोनों, हमारी जो सेना है उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, और उस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़प हुई, जिसमें वो कहते हैं कि दोनों तरफ से ही मामूली चोटें आई हैं। तो मामूली चोटें का मतलब यह है कि सिर्फ हाथापाई हुई है, मामूली चोटें आई हैं, और हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, गोलियां नहीं चली हैं। और फिर आगे वो लिखते हैं, भारतीय सेना लिख रही है कि बोथ साइड्स इमीडिएटली डिसएंगेज फ्रॉम द एरिया एज अ फॉलो अप ऑफ द इंसिडेंट। ओन कमांडर इन द एरिया हेल्ड अ फ्लैग मीटिंग विद हिज काउंटरपार्ट। यानी दोनों कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई है, और अब वहां पर शांति है, और दोनों सेनाएं अपने अपने इलाके में वापस आ गई हैं, यानी डिसएंगेज हो गई हैं। यह भारतीय सेना की औपचारिक स्टेटमेंट है, जो हमें इस समय इस पर हमें विश्वास करना चाहिए, और यही स्टेटमेंट हमें आपको बतानी चाहिए। अब आप तो जानते हैं कि चीन और भारत के बीच में जो कुछ चल रहा है वो हमारे देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा हर बार बन जाता है। इस पर राजनीति होती है, विपक्षी दल इस पर बड़ा मजा लेते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब भारत ने पीओके को लेने की कोशिश की थी, तो हमारे ही देश में, हमारे ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक अभिनेत्री ने कहा था गलवान सेज हाय, और भारतीय सेना का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। और हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अक्सर इसे एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना देती हैं सरकार को घेरने के लिए। तो जाहिर है कि आज जो कुछ हुआ है उस पर भी राजनीति जोरों पर होगी। आजकल पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आज शाम को यह खबर आई है, और कल इस पर पार्लियामेंट में भी जबरदस्त हंगामा होगा जब विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा और अपने ही सरकार को और अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा कर देगा। लेकिन आज क्या राजनीति हो रही है, आपको अलग अलग नेताओं के बयान सुनवाते हैं इस मुद्दे पर। डोकलाम में भी जैसे पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था, अनकंफर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे सातों उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर
अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे, पर ना रक्षा मंत्री कुछ कहते, ना प्रधानमंत्री कुछ कहते। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। हमारी मांग है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी प्रधानमंत्री खुद लोकसभा और राज्यसभा में सामने आकर चीन ने जिस जिस क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा किया हमारी सरजमी पर, उस पर जवाब दें और बताएं कि 2 साल पहले की यथास्थिति कब तक वो लागू करेंगे। क्योंकि यहां तो ये भी कहा जा रहा है कि अब चीन ने तो मोदी सरकार से बात तक करने से इनकार कर दिया। ये जो एक एक्शन हुआ है चाइनीज पीएलए की तरफ से, ये कुछ एक और बड़ी लंबी चीज दर्शाता है कि वो जो पूरी भारत के साथ जो एलएसी के ऊपर जो उनका डिप्लॉयमेंट है या जो उनका टैक्टिकल प्लान है या ओवरऑल प्लान है, वो बहुत घातक है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल है वो चाइना के साथ जोड़ दिया जाए, परंतु अभी इस वक्त ये देखने की बात है कि चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में मुंह की खाई है और वहां पे कुछ हमारा समझौता हुआ है, तो उससे थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर वहां थोड़ी सी शांति हो गई है। चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए, वरना चाइना को ये पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है। 2006 से लेके इस इलाके में अनेकों बार झड़पें हुई हैं, क्योंकि दोनों साइड का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो अलग अलग है और दोनों साइड अपने अपने परसीव्ड परसेप्शन के मुताबिक पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी प्रकार से 1 इंच लैंड को भी ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। और हिंदुस्तान ने जिस माफिक कार्रवाई की है, चीन को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि आज का भारत जो है 1962 का भारत नहीं है। हम हर प्रकार से तैयार हैं